जंगल में लकड़ी काटने आए हैं। तभी रेड बुल मुन्ना से बोलता है, अरे मुन्ना, सुना है जो इस जंगल में शाम तक रह जाता है तो वो वापस घर नहीं जाता है। इस जंगल के विशाल जानवर और सांप खा जाते हैं। ठीक है भाई, हम लोग जल्दी इस जंगल से निकल जाएंगे। उसके बाद दोनों भाई एक सूखा पेड़ देख लेते हैं और उसे काटने लगते हैं। उस पेड़ को काट कर नीचे गिरा देते हैं और उस पेड़ को टुकड़े करने में अंधेरा होने लगता है। तभी मुन्ना रेड बुल से बोलता है, अरे भाई, मुझे डर लग रहा है, भाग चलो इस खतरनाक जंगल से। नहीं मुन्ना, हम लोग बहुत मेहनत से लकड़ी काटे हैं, उसे घर ले चलेंगे चाहे रात क्यों ना हो जाए। उसके बाद दोनों भाई लकड़ी काटते रहते हैं। कुछ देर में पूरा अंधेरा हो जाता है और दोनों भाई लकड़ी लेकर पीठ पर चल देते हैं। भाई, मुझे डर लग रहा है, एक काम करो, आप आगे चलो, मैं आपके पीछे से चलता हूँ। ठीक है मुन्ना, मैं आगे आगे चलता हूँ, लेकिन तुम डरना मत। जब तक मैं इस जंगल में हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। चलो। उसके बाद दोनों चल देते हैं। रेड बुल आगे आगे चलता है। तभी पीछे से मुन्ना अचानक गायब हो जाता है। उसके बाद रेड बुल पीछा देखता है तो चिल्लाता है, छोटे भाई मुन्ना, कहाँ हो तुम? लेकिन इस भयानक जंगल में कुछ पता नहीं चलता है। जब बहुत रात हो जाती है तो रेड बुल रो रो कर मुन्ना को खोजता रहता है, लेकिन मुन्ना का कुछ पता नहीं चलता। रात में सिर्फ जंगली जानवरों की आवाज सुनाई देती है। इधर मुन्ना के माँ खाना बनाकर इंतजार कर रही है रात को, और वह अपने दोनों बेटों को याद करके रोती रहती है। इधर रेड बुल मुन्ना को खोजते खोजते जंगल में भटक रहा होता है। तभी रेड बुल के पास एक खतरनाक जंगली जानवर आ जाता है रेड बुल का शिकार करने के लिए। लेकिन रेड बुल के पास इतनी ताकत है कि वह अकेला ही इस पूरा जंगल के जानवर को मार सकता है। रेड बुल उस जानवर को ऐसा मारता है कि वह वहीं पर मर जाता है। जब सुबह होती है तो मुन्ना की माँ भी अपने बेटों को खोजने के लिए उस घने जंगल में चल देती है। इधर रेड बुल घने जंगल में रो रहा होता है पेड़ के पास बैठकर। लेकिन रेड बुल को क्या पता कि जिस पेड़ के पास वह रो रहा है उसी के पीछे एक मोटे पेड़ के पास चिल किंग और शेर किंग मुन्ना के हाथ पैर बांध कर रखे हुए हैं, क्योंकि टाइगर ने मुन्ना के पकड़कर इन दोनों के दे दिया। मुन्ना भैया भैया चिल्लाता रहता है, लेकिन मुन्ना के मुंह में कपड़ा होने के कारण उसकी आवाज रेड बुल तक नहीं पहुंचती। इधर मुन्ना की माँ जंगल में जैसा ही आती है तभी घने जंगल के भयानक जानवर मुन्ना के माँ को खाने के लिए घेर लेते और मुन्ना की माँ पर हमला कर देते हैं। मुन्ना की माँ चिल्लाती है, तभी ये बात रेड बुल के कान में चली जाती है और रेड बुल सोचता है, अरे ये तो माँ की आवाज जैसी लग रही है। रेड बुल दौड़ते हुए चिल्लाता है। तभी एक टाइगर रेड बुल को घेर लेता है और बोलता है, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? अरे टाइगर भाई, मेरा भाई जंगल में खो गया है, मैं उसी को रात से खोज रहा हूँ और लगता है ये मेरी माँ भी आई है। का आवाज सुनाई दे रही है, रुको मैं देख कर आता हूँ, नहीं तो इस जंगल के विशाल जानवर उसे खा जाएंगे। अरे रेड बुल, मैं वहीं से आ रहा हूँ, वो सब जानवर आपस में झगड़ा कर रहे हैं, वहाँ किसी को मारा नहीं जा रहा है। नहीं, मैं देख कर आता हूँ। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो जाओ देख कर आओ। उसके बाद रेड बुल दौड़ कर जाता है। तभी इधर टाइगर शेर के पास आ जाता है और बोलता है, अरे शेर, तुम यहाँ हो? जाओ रेड बुल को कैसे भी जाकर अपनी बातों में उलझा कर रखो, नहीं तो वो अपनी माँ को बचा लेगा और अपने भाई को भी खोज लेगा। मैं बहुत देर तक उसे रोके रहा, लेकिन फिर भी वो जा रहा है। ठीक है टाइगर, मैं जाता हूँ, तब तक तुम जाओ चिल किंग और शेर किंग के पास और उन्हें बोलना कि मुन्ना के हाथ पैर बांधकर उसे सांपों वाले जंगल में ले जाओ ताकि मुन्ना को सांप खा जाए। उसके बाद रेड बुल को भी वहीं मार देंगे। इधर रेड बुल जाता रहा और चिल्लाता रहा। तभी सामने शेरा आकर बोलता है, अरे रेड बुल, क्या हुआ है, क्यों इतना परेशान हो? अरे शेर भाई, लगता है मेरी माँ की आवाज है, उसे इस जंगल के जानवर खा रहे हैं। नहीं रेड बुल, ऐसा कुछ नहीं है, मैं वहीं से आ रहा हूँ, वो लोग तो लुका छुपी खेल रहे हैं। आखिर तुम्हारी माँ क्यों आएगी इस खतरनाक जंगल में? अरे शेर, मैं और मेरा भाई लकड़ी काटने आए थे, मेरा छोटा भाई मुन्ना कल से इसी जंगल में गुम हो गया है। नहीं मिल रहा है, इसी कारण मेरी माँ हम दोनों को खोजने आई है। इधर मुन्ना की माँ जानवर के हमले से जमीन पर गिर जाती है। अरे शेरा, मुझे यकीन है कि वो मेरी माँ ही है, तुम रास्ते से हट जाओ। उसके बाद रेड बुल पूरे गुस्से में आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद रेड बुल अपनी माँ के पास पहुँचता है। माँ, तुम ठीक तो हो? इस जंगल में क्यों आई आप? तभी रेड बुल को लगता है कि उसकी माँ की सांस चल रही है। रेड बुल को समझ आ जाता है कि उसकी माँ अभी जिंदा है। माँ, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, ये सब टाइगर और शेरा की चाल है। अब देखो मैं कैसे अपना भाई के बचाता हूँ। इधर मुन्ना को विशाल सांपों के जंगल में ले जाया जा रहा है। उसके बाद रेड बुल अपनी माँ को कंधे पर उठाकर तेजी से हॉस्पिटल की ओर भागता है। कुछ देर बाद वह हॉस्पिटल पहुंच जाता है और बोलता है, डॉक्टर साहब, मेरी माँ को देखिए। इसके बाद रेड बुल के माँ को डॉक्टर तेजी से इलाज करते हैं। इलाज करने के बाद जब डॉक्टर जा रहे थे
अरे डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक तो है? देखो रेड बुल, इसे बहुत ज्यादा हमला हुआ है, सिर्फ सांस थोड़ी थोड़ी चल रही है, ठीक नहीं है। 24 घंटे के बाद पता चलेगा, ज्यादा चांस नहीं है कि ये बच पाएगी। रेड बुल ये सुनकर बहुत रोने लगता है और अपने छोटे भाई मुन्ना को बचाने के लिए जंगल की ओर रोते हुए चल देता है। कुछ देर के बाद घने जंगल में एक लाल पक्षी आती है और बोलता है, अरे रेड बुल, आज फिर तुम परेशान हो, क्यों? क्या हुआ है? आज मेरा भाई फिर जंगल में गायब हो गया है। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे छोटे भाई मुन्ना को खोज कर आती हूँ, तब तक तुम इधर खोजो। उसके बाद पक्षी खोजने चल देती है। इधर पक्षी घने जंगल में खोज रही है और इधर रेड बुल भी खोज रहा है। तभी सामने टाइगर आ जाता है और बोलता है, अरे रेड बुल, क्या हुआ है? सब तुम्हारा ही काम है, ये बताओ मेरे भाई को कहाँ छुपाया है? अरे रेड बुल, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। लगता है ऐसे नहीं मानेगा तुमको मैं जान से मार देता हूँ। उसके बाद रेड बुल पूरे गुस्से में टाइगर को मारने लगता है और बहुत देर तक मारता है। तभी टाइगर बोलता है, मैं और शेर किंग तुम्हारे भाई को एक सांपों वाले इलाके में छोड़कर आए हैं। उसके हाथ पैर बांधे हुए हैं, जल्दी जाओ, नहीं तो तुम्हारे भाई को विशाल सांप खा जाएंगे। इधर मुन्ना की माँ का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उसके बाद रेड बुल तेजी से जाता है। तभी सामने शेरा मिल जाता है और बोलता है, क्या रेड बुल, टाइगर को मार दिया? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद रेड बुल पूरे गुस्से में शेरा को मारता है, लेकिन शेरा भी बहुत शक्तिशाली था। वह रेड बुल को उठाकर पटक देता है। तभी रेड बुल उसे उठाकर इतनी ताकत से पटकता है कि वहीं पर शेरा मर जाता है। उसके बाद रेड बुल फिर से तेजी से आगे जाता है। तभी लाल पक्षी आ जाती है और रेड बुल से बोलती है, अरे रेड बुल, जल्दी चलो, फिर से वही शेर किंग और चिल किंग मुन्ना को हाथ पैर बांधकर सांपों के इलाके में रखे हुए हैं। उसके बाद दोनों तेजी से जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों सांपों के इलाके में पहुंच जाते हैं। तभी रेड बुल को बहुत दूर मुन्ना दिख जाता है। रेड बुल तेजी से मुन्ना के पास जाता है। तभी अचानक शेर किंग और चिल किंग रेड बुल को पकड़ लेते हैं और रेड बुल के भी हाथ पैर बांधकर एक मोटे पेड़ से बांध देते हैं। तभी तेज बारिश होने लगती है और कुछ देर बाद इस बारिश के कारण जंगल में बाढ़ आ जाती है। शेर किंग और चिल किंग मुन्ना को उसी बाढ़ में दूसरा जगह ले जाने लगते हैं। इधर रेड बुल पेड़ से बंधा हुआ है और लाल पक्षी चिल्ला रही है। इधर मुन्ना की माँ का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बारिश के चलते पूरे जंगल में सुनामी आ गई और पेड़ पौधे सब डूब गए। लेकिन कुछ समय बाद रेड बुल एक समुद्र के किनारे सुनामी में दह कर आ गया था। अपने छोटे भाई मुन्ना को याद करके फिर से रोने लगा। इधर मुन्ना की माँ ठीक हो गई थी और उसे 2-4 घंटे में हॉस्पिटल से छोड़ दिया जाएगा। इधर चिल किंग और शेर किंग मुन्ना के हाथ पैर बांधकर कुछ प्लानिंग कर रहा था। तभी मुन्ना गुस्से में आ जाता है और चिल्लाने लगता है, भैया! लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आती। तभी मुन्ना पूरी ताकत से बंधा हुआ रस्सी तोड़ देता है और दोनों को मारने लगता है। लेकिन शेर किंग और चिल किंग मिलकर मुन्ना को उठाकर ऐसा पटकते हैं कि मुन्ना वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद मुन्ना पूरे गुस्सा में उठता है और दोनों को एक बार में ही जान से मार देता है। इसके बाद मुन्ना किसी को नहीं पहचानता। उसके बाद मुन्ना आगे बढ़ता है। तभी उसे जंगल की रानी मिलती है और बोलती है, तुम इस जंगल में नए हो, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे मेरा नाम याद नहीं है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पीहू है और आज से तुम्हारा नाम मुन्ना रहेगा। ठीक है। चलो, मैं तुम्हें अपने साथ समुद्र घूमने ले चलती हूँ। ठीक है। दोनों समुद्र के पास जाते हैं। कुछ देर बाद पहुंच जाते हैं। आप इस जंगल में अकेली रहती हो, आपको डर नहीं लगता? नहीं मुन्ना, मुझे क्यों डर लगेगा? मैं इस जंगल की रानी हूँ। इधर मुन्ना की माँ हॉस्पिटल से निकलकर अपने दोनों बेटों को खोजने चल देती है। कुछ समय बाद वह जंगल के पास पहुंचती है। वह देखती है कि जंगल में बहुत भयानक सुनामी आई थी। ये देखकर वह रोने लगती है और सोचती है, मेरे दोनों बेटे कहाँ हैं? इधर रेड बुल मुन्ना को खोजते खोजते थक कर गाँव की ओर चला जाता है। गांव में जाकर वह अपने छोटे भाई मुन्ना के 1000 पोस्टर छपवाता है। फिर वह हर गली, हर जगह, हर दीवार पर पोस्टर लगाने लगता है। उसके बाद रेड बुल पोस्टर लेकर जंगल में रहने वाले हर लोगों से पूछता है, क्या आपने मेरे छोटे भाई मुन्ना को देखा है? लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता। सब कहते हैं, हमने नहीं देखा, आगे जाकर पूछ लो। रेड बुल जंगल में भी पोस्टर लगाने लगता है ताकि कोई पक्षी या जानवर भी देखकर बता सके। तभी रेड बुल देखता है कि मुन्ना जंगल की रानी के साथ बात कर रहा है। रेड बुल चिल्लाता है, छोटे भाई मुन्ना, मैं यहाँ हूँ। लेकिन मुन्ना नहीं सुनता है। मुन्ना, तुम
कैसे हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हारा भाई रेड बुल हूं। मेरा कोई भाई नहीं है और मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। जाओ यहां से। ये सुनकर रेड बुल रोते हुए अपने घर की ओर चला जाता है। तभी रास्ते में रेड बुल को उसकी माँ मिलती है। माँ, मुन्ना मिल गया है, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं रहा है। चलो उसके पास, उसे अपने घर ले चलते हैं। दोनों मुन्ना के पास पहुंचते हैं। बेटा मुन्ना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरे बेटे हो। लेकिन मुन्ना लड़ाई के दौरान लगी चोट के कारण सब कुछ भूल चुका था। उसे कुछ भी याद नहीं था। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। उसके बाद मुन्ना दोनों को मारने लगता है। मैं तुम लोगों को नहीं पहचानता। जाओ यहां से, नहीं तो जाओ।